A two-digit number is such that the product of the digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. बेसिकली हमारे पास एक टू डिजिट नंबर दे रखा है, मान लेते हैं कि उसकी प्लेसेस हैं x और y, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि टू डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। अब उसमें पहला पार्ट क्या कहा गया था, आर टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब इन दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है ये कितना दे रखा है, ये 14 दे रखा है। और कहा है कि इफ़ 45 इज़ एडिड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर इस नंबर के साथ हम 45 ऐड कर देंगे तो इसकी डिजिट्स क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। अगर इसके डिजिट्स इंटरचेंज होंगी तो वो क्या होगा, मतलब ये नंबर एक्स वाई था तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई और एक्स के फॉर्म में, जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो वो क्या रहेगा 10y प्लस एक्स। इतना क्लियर है। अब देखिए एग्जाम में आप इस तरीके से मत लिखना, आप सीधा टू डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई लिख देना प्लस 45 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, एग्जामिनर समझ जाएगा। इतना क्लियर है। इस चीज़ को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बस बताया यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये बन जाती है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनती है। हमें करना क्या है कि यहाँ से एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको 10x प्लस वाई इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 10y और ये आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 45। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स कितना आ गया 9x, और ये आ जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 45। अब पूरे पार्ट को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा 5। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा 45 इस तरफ आएगा तो यहाँ पर ये 45 माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, ये आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू है x प्लस 5 एंड दिस वन इज़ 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमें ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, जिनका सम होना चाहिए प्लस का 5 और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके फैक्टर क्या आते हैं, एक फैक्टर आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 7। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मतलब इन दोनों में से एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव। अब अगर सम पॉजिटिव है तो मतलब लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगा माइनस का 14, इन दोनों का एडिशन प्लस का 5, तो हमारे पास नंबर्स आ गए माइनस का 2x और प्लस का 7x, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 14 एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से अगर देखा जाए तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ सकता है, सो x माइनस 2 और ये आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 7। अब कभी भी कोई डिजिट नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब आंसर क्या रहेगा x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर निकालना है। अब x तो आ गया हमारे पास, अब y कितना था, y था x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 विच इज़ 7। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या रहेगा 10x प्लस वाई। सो नंबर कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 27, ये नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 27, ये आंसर है।